नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MSD लक्ष्य पर। हमने नंबर सिस्टम में पार्ट नंबर 10 दिया था, जो कि था फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस। फैक्टर्स के बारे में अपन ने समझा था कि फैक्टर्स होते क्या है, मल्टीपल्स क्या होते हैं। आज इन्हीं के अपन क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अपन देखिए, अपन ने फैक्टर्स के बारे में समझा क्या क्या था। पार्ट नंबर 10 देखिए, एक चीज और, जिन्होंने पार्ट नंबर 10 ना देखा हो एक बार पार्ट नंबर 10 देख लीजिए। उसमें अपन ने पूरा बेसिक बताया है फैक्टर्स का। आज उसके क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करना है, तो आप लोग पार्ट नंबर 10 जरूर देखिएगा फैक्टर्स का। देखिए, अपन ने फैक्टर्स के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था। तो फैक्टर्स में अपन ने पढ़ लिया था गुणनखंडों की संख्या निकालना। अपन ने देख लिया था गुणनखंडों की संख्या निकालना। अपन ने देख लिया था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड निकालना, सम गुणनखंड विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, पूर्ण वर्ण गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड, गुणनखंडों का योग भी हमने देख लिया था, विषम गुणनखंडों का योग भी हमने देखा था। अब इसी को अपन आज एक क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं अपन। चलिए, जैसे हमारा नंबर लिखा है, जैसे हमारा नंबर लिखा हुआ है 1440 1440, इसका फाइंड करना है कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो देखो, मैंने गुणनखंड कैसे बताया था। मैंने बोला था कि कोई भी नंबर दिया होगा, कोई भी नंबर होगा तो उसको पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसको ऐसे ब्रेक करना है कि उसके बाद वो ब्रेक ना हो, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया a इंटू पी इंटू सी, होल पावर है पी क्यू आर। तो मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी ये प्राइम नंबर से उनकी जो भी पावर है उसको एक इंक्रीज करके आप इंटू करा देना। ध्यान है आप लोग को, पार्ट नंबर 10 आप लोगों ने देखा होगा तो ये क्लियर होगा आपको। फिर मैंने बोला था इनको इंटू करा दीजिएगा, तो आपको निकल आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1440 के, मैं बोलो 1440 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। और देखो, मैंने फैक्टर्स निकालना भी बड़ा इजी तरीके से बताया था कि फैक्टर्स निकालना बड़ा ही इजी है। कैसे है देखिए, एक बार फिर समझते हैं। तो देखो, एक चीज जीरो को आपको लोगों को विशेष तौर पर ध्यान देना है। जीरो को, जीरो कैसे ध्यान देना है, देखो आपको पता है अगर 10 होगा तो 10 मतलब होता है 2 गुणे 5, मतलब एक जीरो है तो 2 एक बार आएगा, 5 एक बार आएगा। अगर 100 लिखा है तो 100 मतलब होता है 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, मतलब 2 जीरो है तो 2 दो बार आएगा, 5 दो बार आएगा। जैसे लिखा है 1000, 1000 का फैक्टर बताओ कितना होगा। तो 1000 में बताओगे सर 3 जीरो है, तो 3 को आप लिखोगे 2 का क्यूब इंटू क्या 5 का क्यूब। तो आपको जीरो हमेशा जो भी नंबर गिवन होगा उससे जीरो डायरेक्टली आपको हटा देना है। जैसे इसमें लिखा है 1440, जीरो हटा दिए। जीरो मतलब तो आपको पता है 2 गुणे 5 होता है। और उसके बाद लिखो 144 लिखा है। 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर, और 12 क्या होता है 4 गुणे 3, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर गुणे 3। ये हो गया देखो 12। 4 गुणे 3 क्या होता है 12, यहां लिखा कितना है 144, मतलब 12 का स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा था 10, 10 मतलब 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए, इसको प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 2 का स्क्वायर है, पावर 2 है, तो 2 गुणे 2 4 हो गया, एक पावर ये थी 2 की पावर 5। 3 की पावर कितना हो गई 2 हो गई, इंटू 5 की पावर 1। ये इसका मतलब हुआ 1440। 2 की पावर 5 32, 32 पंचे 160, 16 नहीं है 144, बिल्कुल सही लिखा है। अब मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी पावर होगी, जो भी पावर होगी उसको एक इंक्रीज करके इंटू कराना है। 2 की पावर 5 है तो लिख दिया 6, 3 की पावर 2 है तो लिख दिया 3, 5 की पावर 1 है तो लिख दिया 2, 6 गुणे 3 18, 18 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 36। तो हमारा पूछा गया था, क्वेश्चन था हमारा कि बताइए 1440 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो 1440 के कुल कितने गुणनखंड आ गए 36। चलिए, ये आपको क्लियर हुआ। 1440 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 1440 के कुल कितने गुणनखंड होंगे 36। अब इसी में अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि 1440 में फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, आपको फाइंड करना है 1440 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते, देखिए टोटल प्राइम फैक्टर्स निकालना था। प्राइम फैक्टर्स अगर निकालना होता तो अपन क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर से निकालना होता तो अपन क्या करते हैं, जो भी पावर दिया है, देखो जैसे 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 2 कितनी बार आया 2 आया है 5 बार। 3 कितनी बार आया है 3 की पावर 2 है, मतलब 3 आया है 2 बार। 5 की पावर 1 मतलब 5 आया है 1 बार। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे प्राइम नंबर्स होंगे उनकी पावर को जोड़ देना है। 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8,
हमारा ये क्या हुआ, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा कितना, हाँ देखिएगा मैंने क्या बोला, जो भी पावर दिया होगा उसको डायरेक्ट ऐड कर देना। 2 आया है 5 बार, 3 आया है 2 बार और 5 आया है 1 बार, 3 आया है 2 बार, 5 आया है 1 बार, 5 2 7 1 8, ये टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बस प्राइम फैक्टर्स में कुछ नहीं करना। देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया, एक तो मैंने बताया कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा तो क्या करना है, पावर को एक इंक्रीज करके इंटू कराना है। दूसरी चीज मैंने क्या बताया, अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछेगा तो आपको क्या करना है, अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछेगा तो जो भी प्राइम नंबर उसकी पावर जितनी भी है उसको ऐड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकल आएगा। अगर पूछेगा डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर बताओ, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स मतलब समझे आप लोग, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स मतलब होता है भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड, मतलब अलग अलग प्राइम नंबर बताओ कितने आए, तो अलग अलग प्राइम नंबर देखो आपको दिख रहा है 2 आया, 3 आया, 5 आया, कितने नंबर आए, 3 आए। तो अगर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर बोलेगा, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो आप लोग बोलोगे 3। तो देखो तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला मैंने, टोटल प्राइम फैक्टर्स, तीसरा क्या बोला मैंने, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग को क्लियर होना चाहिए। चलिए आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, इसमें पूछ रहा है 80 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो देखो 80 के गुणनखंड आप लोग निकाल लोगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग जरूर कमेंट में आंसर करिएगा, इसका आंसर आप लोग करिएगा और इसका आंसर कमेंट करिएगा आप लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसा ही है, पूछ रहा है 80 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो आप लोग इसको बता दोगे 80 का गुणनखंड। 80 को प्राइम नंबर में ब्रेक करोगे और ब्रेक करने के बाद जो भी उसकी पावर आ गई उसको एक इंक्रीज करके इंटू करा दोगे। चलो ये भी सेम क्वेश्चन है मगर इसको एक बार बना लेते हैं। देखो लिखा क्या है क्वेश्चन में, 10,500, इसके पूछ रहा है कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो इसको अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो मैंने बोला जीरो तो बिल्कुल हटा ही दिया करो, जीरो से मतलब रखा ना करो। अब देखो 105 क्या होता है, 105 क्या होता है, तो 105 होता है 21 गुणे 5, 21 पंचे 105, और 21 क्या होता है, 21 होता है 3 गुणे 7, 21 हो गया और गुणे 5 करोगे 105 मतलब 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 पने 35, यह 105 हो गया, 105 लिख दिया। अब देखो उसके बाद क्या लिखा है, डबल जीरो, डबल जीरो मतलब 2 जीरो आएंगे, तो मैंने बोला था 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 पहले से 2 और आ गए तो 5 की पावर हो गई 3। अब ये हो गया हमारा, इसका फैक्टर कितना हो गया, 2 का 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर क्या 1। अब इसे पूछ रहा था टोटल हमको फाइंड करना था, टोटल प्राइम, टोटल फैक्टर्स फाइंड करना था, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, तो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, देखो पावर 2 है तो 1 इंक्रीज किया 3, पावर 1 है 1 इंक्रीज किया 2, पावर 3 है 1 इंक्रीज किया 4, पावर 1 है 1 इंक्रीज किया 2, इंटू करा दीजिए इनको, इंटू करा दीजिए इनको, 3 दूनी 6, 6 चौको 24 दूनी 48, इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 48 होंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ अब यहां पे देखिए आपको निकालना है विषम गुणनखंड। तो देखिए मैंने आपको विषम गुणनखंड निकालने के लिए क्या बताया था, मैंने बोला था किसी भी नंबर के विषम गुणनखंड निकालना है तो उसमें आपको क्या करना है, इवन फैक्टर को हटा देना है, क्योंकि इवन फैक्टर का किसी भी नंबर से इंटू होगा तो इवन नंबर ही आएगा। कैसे देखो, कैसे देखिएगा, जैसे मैं बोलूं 2 का इंटू 1 से कराओ तो बोलोगे आप 2 आएगा, मैं बोलूं 2 का इंटू 2 से कराओ तो आप बोलोगे 4 आएगा, मैं बोलूं 2 का इंटू 3 से कराइए तो आप बोलेंगे 6 आएगा, मैं बोलूं 2 का 4 इंटू 4 से कराइए तो बोलेंगे 8 आएगा। मतलब 2 का किसी भी नंबर से इंटू होगा तो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, एक क्या आएगा, एक सम संख्या आएगी। तो कभी भी आपको विषम गुणनखंड निकालना हो, कभी भी आपको विषम गुणनखंड निकालना हो तो आप क्या करोगे, इवन फैक्टर हटा दोगे। जैसे 360 के फाइंड करना है विषम गुणनखंड, जीरो हटा दो, 36 मतलब 9 गुणे 4, 4 मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और उसके बाद 10 लिखा है, 10 मतलब 2 गुणे 5, 5। तो देखो 1 2 यहां से आ गया और यहां से कितना थे, 36 में 2 2 थे, 2 कितने थे, 2 2 थे, तो इसमें आ गया 2 की पावर 3 और 3 क्या था, 9 चौको 36 मतलब 3 की पावर 2, ये आ गया। 2 का क्यूब 8, 8 पंच 40, 40 गुणे 9 बराबर कितना हो गया, 360। इसमें फाइंड करना है टोटल प्राइम फैक्टर्स, हमको प्राइम नहीं सॉरी ऑड फैक्टर्स, इसमें हमको फाइंड करना ऑड फैक्टर्स, इसमें हमको फाइंड करना है ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए मैंने बताया था इवन नंबर हटा देना, क्योंकि इवन नंबर का किसी भी नंबर से इंटू होगा तो हमारा इवन नंबर आ जाएगा, इवन फैक्टर आ जाएगा।
तो इवन फैक्टर ना है उसके लिए क्या करोगे, इवन नंबर को आप हटा ही दो। आपके पास बचा क्या, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, बस कुछ नहीं करना, पावर 1 इंक्रीज कर दो। 3 की पावर 2 है तो लिख दिया 3, 5 की पावर 1 है तो लिख दिया 2, 3 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 6, 3 गुणे 2 बराबर हो गया 6। तो ऐसे निकालना है आपको इवन ऑड फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इवन फैक्टर को हटा दोगे। आपको करना क्या है, इवन फैक्टर को हटा दोगे, जो भी नंबर बचा उसकी पावर 1 इंक्रीज करके इंटू करा दोगे, ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये अब इसमें 544 के बोल रहा है विषम गुणनखंडों का योग निकालो। अब इसके बोल रहा है विषम गुणनखंडों का योग, तो देखो 544 का फैक्टर कर दो। 544, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 32, 32, 32 के किससे इंटू कराई, इकाई अंक 2, 17 दूनी 34। अच्छा इसको अपन लिख लेंगे 2 की पावर 5 इंटू 17 की पावर 1, इसको अपन लिखेंगे 544 को ये। अब देखो इसको अगर फैक्टर करने में दिक्कत जाए तो देखो कभी भी किसी नंबर का फैक्टर करने में जाए उसको फैक्टर निकाल लीजिएगा आप लोग सिंपल। इस 544 का फैक्टर आ रहा है 2 की पावर 5 इंटू 17 की पावर 1। एक बार करते हैं अपन इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से कट कर दिया 2 2 जा 4, 2 से बन जा 2 2 जा, 2 से कट कर दिया 136, 2 से कट कर दिया कितना आया 2 5 जा, नो 2 6 जा, 2 6 जा, जा 2 से कट कर दिया आ गया 34, 2 से कट कर दिया आ गया 17, और 17 से कट कर दिया आ गया 1। तो देखो इसका फैक्टर क्या हुआ, इसका फैक्टर क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ 544 का 2 आया है 5 बार और 17 1 बार। अब इसमें बोल रहा है विषम गुणनखंडों का योग बताइए। तो विषम गुणनखंडों की संख्या मैंने क्या बताया था, इवन नंबर हटा देना है। इसी प्रकार विषम गुणनखंडों का जब योग निकालना होगा तो आप इवन नंबर को हटा दोगे, आपको केवल मतलब है 17 की पावर 1। और मैंने बताया था सम निकालने के लिए क्या करना है, जो भी पावर होगी उसको 0 से स्टार्ट करोगे वहां तक। 17 की पावर 1 को लिखोगे 17 की पावर 0 प्लस 17 की पावर 1। अब मुझे बताओ 17 की पावर 0 की वैल्यू 1, 17 की पावर 1 की वैल्यू 17, 17 1 कितना हो गया 18, 18 दिया है क्या, हाँ जी बिल्कुल दिया है, ये हो गया इसके विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों के योग में कुछ नहीं करना, वैसे ही करना है जैसे विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं। इवन फैक्टर हटा दो, जो नंबर बचेगा उसको 0 से स्टार्ट करो और जो भी पावर होगी वहां तक ले जाइए, उसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। सेम क्वेश्चन है, देखिए इसे बोल रहा है 648 00। अब देखो इसका फैक्टर करना है। देखो 648 बड़ा ही सिंपल नंबर आया, 648 होता है 324 गुणे 2। और देखो 00 को आप अलग लिख दो, चलो लिख देते हैं 00 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर क्या 2। और देखो लिखा क्या है 648, 648 मतलब क्या 324 गुणे 2, 324 गुणे 2, और 324 होता है 18 का स्क्वायर, और 18 मतलब 2 गुणे 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। मैंने क्या बोला, जैसे लिखा था 648। देखो मैक्सिमम नंबर के फैक्टर आप लोग इजीली कर सकते हो, ओनली कर सकते हो। अब उसकी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर चीजों की प्रैक्टिस करोगे ये सब चीजें इजीली आ जाएंगी। जैसे लिखा था 648, अब 648 को मैंने क्या लिखा 324 गुणे 2। उसके बाद लिखा था 00 को मैंने क्या लिखा 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। अब 324 क्या होता है 18 का स्क्वायर, और 18 के स्क्वायर को हमने लिख दिया 2 इंटू 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो ये हमने लिखा, तो देखो 2 की पावर कितनी हो गई 2 की पावर 1, 1 का 2 से इंटू करा 2, यहां 1 है तो 2 2 1 3 3 2 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर देखो 2 2 2 दूनी 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। आपको मतलब किससे रखना, आपको निकालना क्या था, हाँ विषम गुणनखंडों का योग। आपको मतलब नहीं रखना है इवन नंबर से, आपको इवन नंबर से मतलब न रखिएगा। आप देखिए बचा क्या 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। आप 3 की पावर 4 को आप क्या लिखोगे, देखो अब 3 की पावर 4 को आप लोग ये लिखोगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4। 5 की पावर 2 को क्या लिखोगे आप 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करिए। अब देखो 3 की पावर 4 81, 3 के क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 0 1, ये आया। 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 30 1 31,
और यहाँ पे कितना हुआ 81, 27, 108, 108 और 9, 9 8 17, 117, 117, 120, 121। अब देखो आप लोग देखो, अब इसको इंटू कराने से अच्छा है कि आप लोग इसको इकाई अंक से देख लें। इकाई अंक में एक आएगा क्योंकि एक का एक से गुणा होगा, एक आएगा। इकाई अंक में क्या आएगा, एक आएगा, क्योंकि देखो इकाई अंक में एक है, इकाई अंक में एक है, दोनों का इंटू हुआ, क्या आएगा, इकाई अंक में एक आएगा, मतलब 3751। गुणा भी करा देख सकते हो आप लोग, चलो गुणा करा। 31 एकम 31, कैरी कितनी आई 3, 31 दूनी 62, 3 65, कैरी कितनी आई 6, 31 एकम 31, 6 37, 3751। सिंपल है। तो ये आपको क्लियर हो गया ऑड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालना है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें आपको निकालना है 4200 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। अब सम संख्या की परिभाषा क्या बताया था मैंने, इवन नंबर की डिफिनेशन क्या बताया था, मैंने बताया था ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ऐसी संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगी क्या कहलाएंगी, इवन नंबर कहलाएंगे। या फिर ऐसे नंबर जिसमें 2 का कंप्लीटली डिवाइड चला जाए, या फिर बोल सकते हैं ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल में हो, मतलब वो संख्याएं जो 2 के गुणे में होंगी क्या कहलाएंगी, इवन नंबर कहलाएंगी। मतलब मैं बोल सकता हूं जो नंबर 2x फॉर्म में होंगे, ऐसे नंबर जो 2x फॉर्म में होंगे वो नंबर क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। चलिए अब इवन, अब देखिए समझिएगा 4200 के, समझते 4200 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। तो देखो 4200 को आप क्या लिखोगे, देखो फिर से देखो डबल जीरो आ गए, तो 42 को लिख सकते हो 7 गुणे 6, और 6 मतलब 2 गुणे 3 गुणे 7, और डबल जीरो मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर क्या 2। चलिए पावर ऐड करिए, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर क्या 1। इसमें आपको फाइंड करना है कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए आपको हमेशा 2x फॉर्म में लाना है नंबर को। अब देखो 2x फॉर्म में लाना है, मतलब 2 की पावर 3, 1 2 को बाहर कर दिया, 1 2 को बाहर कर दिया, तो देखो बचे कितने 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर क्या 1, ये बचा। देखो आपको हमेशा किस फॉर्म में लाना है, 2x फॉर्म में लाना है नंबर को। 2x फॉर्म में कैसे लाएंगे, 1 2 को बाहर कर देना, जो भी नंबर होंगे उसमें 1 2 बाहर कर दोगे। मैंने 1 2 को बाहर कर दिया, ये नंबर आ गया। अब देखो ये जितने भी नंबर होंगे सब इवन नंबर होंगे, इसमें जितने भी नंबर होंगे क्या होंगे, सब इवन नंबर होंगे। अब इसका पूछ रहा है बताइए सम गुणनखंडों की संख्या, तो आपको इस दो से मतलब नहीं रखना, आपको इस दो से मतलब नहीं रखना है, ये तो केवल बता रहा है कि इवन नंबर आएगा जो 2 के मल्टीप्लाई में हो, आपको इनसे मतलब रखना है। अब इसमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, आपको फाइंड करना है इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर से निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो भी पावर दिया होगा उसको इंक्रीज करके इंटू कराओगे। 2 की पावर 2 है तो 3 लिखा, 3 की पावर 1 है 2 लिखा, 5 की पावर 2 है 3 लिखा, 7 की पावर 1 है 2 लिखा, पावर 1 इंक्रीज किया, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 3 गुणे 2 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 ये लिखा हुआ है आपने, क्लियर है। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी, जैसे मैंने बोला विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने में सम संख्या हटा दो, वैसे ही हमको सम गुणनखंड निकालना है तो 2 के मल्टीपल में नंबर ले आए। हम क्या करेंगे, 2 के मल्टीपल में नंबर लाएंगे, 2 के गुणे में नंबर लाएंगे। अगर नंबर 2 के मल्टीपल में आ जाएगा तो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन बोल रहा है सम गुणनखंडों का योग बताएं। अब सम गुणनखंडों का आपको योग बताना है, 64800, डबल जीरो मतलब मैंने आपको बताया 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर अलग करो। 648 मतलब बताया 324 गुणे 2, और 324 मतलब बताया 18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर 2। 18 मतलब होगा 2 इंटू 9 का स्क्वायर, 2 गुणे 3 का स्क्वायर होल पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। चलो सॉल्व, 2 की पावर कितना हो गया 2, 3 2 5, 2 की पावर 5, फिर क्या हो गया 3 की पावर कितना, 3 की पावर 4, फिर हो गया 5 की पावर 2, ये हो गया 2 3 3 2 5, ठीक 2 2 4, ठीक 5। अब देखो हमको निकालना है समगुणनखंडों का योग, इसको समझो समझना है समगुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। जैसे इसका फैक्टर आ गया 2 की पावर 4
2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 0। अब देखो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 4 को क्या लिखोगे, देखो सम निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, सम निकालने के लिए जो भी पावर होगी उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 5 को हम लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। क्लियर? 2 की पावर क्या 5। 3 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 को हम लिखेंगे 2 3 5 सही। 3 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 को लिखेंगे 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4। चलो 5 पावर 2 को हम क्या लिखेंगे, 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2। अब देखो हमको निकालना है सम गुणनखंडों का योग, तो देखो अपन को इसमें क्या करना है, हमेशा 2 की पावर 0 को हटा दोगे। आप किसको हटा दोगे, 2 की पावर 0 को हटा दोगे। आप हटा दोगे 2 की पावर 0 को, इसको हटा दोगे। क्यों हटाओगे इसको, क्यों हटाओगे, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। अब 1 का किसी भी नंबर से देखो इंटू होगा, 1 का इंटू होगा 3 की पावर 0 से, मतलब 1 से, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 की पावर 1 से गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, मतलब 1 का इन नंबर 1 का अगर विषम संख्या से गुणा करो तो विषम संख्या आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, जब कभी भी निकालना होगा हमको सम गुणनखंडों का योग, तो 2 की पावर 0 को हटा देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। जब 1 का इन नंबरों से मल्टीप्लाई होगा तो ऑड नंबर आएंगे, तो ऑड नंबर का सम आ जाएगा, ऑड प्लस इवन नंबर का आ जाएगा। तो अपन को करना क्या है, जब कभी भी हमको निकालना है इवन नंबर्स का सम, तो अपन 2 की पावर 0 को हटा ही देना है डायरेक्टली। अब देखो इसके बाद जो भी नंबर बचे उसको जोड़ो। अब देखो 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16, 32 16 48, 2 की पावर 3 8, 48 8 कितना हुआ 56, 60 62, ये आया 62। देख लीजिएगा 32 16 48, 48 8 56, 56 4 60 तो 62। चलो यहां देखो 81, 3 की पावर 4 कितना हुआ 81, 3 की पावर 3 कितना हुआ 27, 81 और 27 कितना हुआ 108, 3 का स्क्वायर 9, 117 120 121। चलो 5 का स्क्वायर 25, 5 30 31। अब इसका सॉल्व कराना है, आपको सॉल्व करना है। अब देखो सबके इकाई अंग में क्या आएगा, इकाई अंग में देखो 2 आएगा, ये तो कंफर्म है। अब 2 तो देखो 3 ऑप्शनों में, मतलब ये इस बार इंटू ही कराना पड़ेगा इसको। चलो कराओ, इसका इंटू कराते हैं, देखो इंटू कराते हैं एक बार, समझते हैं अपन इसको। इकतीस एकम 31, 31 दूनी 62, 62 3 65, कैरी कितनी आई 6, 31 एकम 31 6 37, ये आया 62 का गुणा कराओ। चलो 62 एकम 62, कैरी कितनी आई 6, 62 पंचे, चलो 6 पंचे 30, 300 हुआ, और 2 पंचे 10, 310, 310 और 6 316, 316 316 क्लियर हो गया। लास्ट 2 डिजिट आ रहा है 2 6, इसका आंसर क्या होगा ए। अब देखो आपको इंटू नहीं कराना, हमेशा यूनिट डिजिट चेक कर लो या फिर लास्ट 2 डिजिट निकाल लो, आपको उतने में ही क्लियर हो जाएगा। आप उतने लेंथी प्रोसेस से नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को कि इंटू कराओ, क्योंकि एग्जाम के दिन जितने ज्यादा आप पेन चलाओगे उतनी ज्यादा गलतियां होंगी। तो आपको गलतियां ना हो उसके लिए आपको कम से कम पेन चलानी है, और कम से कम पेन चलाने के लिए टेबल अच्छा आना चाहिए। आपको मिनिमम 1 to 25 टेबल आना चाहिए, 1 से 25 तक का टेबल आना चाहिए कि आप इंटू करा सको चीजों को, और प्लस यूनिट डिजिट से चेक कर सको। चलो ये क्लियर हुआ, इसका आंसर आ रहा है हमारा 232562, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 62 आ रहा था। चलो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें तो सिंपल गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। देखो मैंने बोला था विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो आपको क्या करना है, इवन नंबर हटा देना है। इवन नंबर हटा, मैंने बोला सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो 2 की पावर 0 हटा देना है। जब आप करेंगे ना 2 की पावर को सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 0 हटा देना, बाकी सबकी पावर की 0 को रहने देना। अब देखते हैं यहाँ पे 50 के गुणनखंडों, यहाँ पे सम विषम नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोला 50 के गुणनखंडों का योग निकालो। तो 50 का फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 25 गुणे 2 होगा, मतलब 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2, ये हो गया क्या 50। अब इसके गुणनखंडों का योग निकालना है, तो इसका देखो सम ऑफ फैक्टर्स निकालो, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स। अब इसमें आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो देखो देखो 2 की पावर 1 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 1 को लिखोगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 लिखो 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 2 1 3
5 के स्क्वायर 25, 5 30, 1 31, 31 गुणे 3 93, 93 कहाँ लिखा हुआ है? 93 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। यह हो गया 50 के गुणनखंडों का योग। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, इसका आंसर आप लोग करके जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व करके आप लोग इसका कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसमें भी फाइंड करना है गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग सिंपल, इसका फैक्टर करके जो भी पावर जाए उसको 0 से लिख देना आप लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी सेम क्वेश्चन बोला है, इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट करना है। क्वेश्चन इसको भी क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग कमेंट करेंगे, इसमें भी पूछ रहा है गुणनखंडों का योग। हाँ, ये इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब थोड़ा सा चीजों को समझिए। जैसे से बोल रहा है गुणनखंडों का औसत निकालो, तो गुणनखंडों का औसत क्या होता है? देखो समझो, एक छोटे से नंबर समझो आप लोग। जैसे यहाँ पे 6 होता है नंबर 6 के मैं बोलूं गुणनखंड क्या होंगे, तो मैंने आपको बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को कट कर दे। तो 6 के फैक्टर्स देखो क्या होंगे, 1 2 3 6 को कौन कौन से नंबर कट करेंगे? 6 को कट करेंगे 1 2 3 6 को जो नंबर कट करेंगे वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। अब बोल रहा है इसका फैक्टर्स का एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के लिए सभी फैक्टर्स को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय क्या करना है? डिवाइडेड बाय कर देना जितने फैक्टर होंगे। एवरेज क्या होता है? आपका एवरेज क्या होगा? जितने भी नंबर उनका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। कितने नंबर है, कितने फैक्टर्स है? तो फैक्टर्स कितने हुए? 4 4 से डिवाइड, 4 3 7 2 9 1 10 10/4 मतलब आ गया 2.5। आ गया कितना आपका? 2.5। तो आपको कुल मिला के इससे समझ में क्या आया कि एवरेज क्या होता है? एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होता है? एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होता है? एवरेज ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? तो एवरेज ऑफ फैक्टर्स होता है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का योग बटे नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। समझ गए बात को? तो आपको एवरेज ऑफ फैक्टर्स से निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे? सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब देखो आपको लिखा था नंबर 60, 60 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 15 गुणे 4, 15 गुणे 4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर और 15 मतलब 3 की पावर 1 5 की पावर 1। अब इसका निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स। तो देखो 2 की पावर 4 को आप लोग क्या लिखोगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 3 की पावर 1 को क्या लिखोगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। 5 की पावर 1 को क्या लिखोगे? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये लिखेंगे आप लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने फैक्टर हुए? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते थे? जो भी पावर होती है उसको एक इंक्रीज कर। 2 की पावर 2 है तो 3, 3 की पावर 1 है तो 2, 5 की पावर 1 है तो 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, तो 6 1 7, 3 1 4, 5 1 6 डिवाइडेड बाय 12। 6 से 12 कट किया 2, 2 से कट किया 2, 7 दूनी 14। एवरेज कितना आया? 14 आया। ये देखिए ऑप्शन। तो एवरेज को आपको याद रखना है कि एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। एवरेज ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? तो आपको इसको याद रखना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। हाँ जी, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है आपको फाइंड करना है रेसिप्रोकल ऑफ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। आपको फाइंड करना है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, रेसिप्रोकल का सम। अब इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझो। जैसे मैं बोलूं 6 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 6 का रेसिप्रोकल 1/6। इनका सम फाइंड करना है, मतलब इनको ऐड करना है। बताओ इनको ऐड करोगे एलसीएम कितना आएगा? 6 6, 2 से 6 को कट किया 3, 3 से 6 को कट किया 2, 6 से 6 को कट किया 1, 6 3 9 2 11, 1 12, 12/6। 12/6 मतलब कितना आ गया? 2 आ गया। कुल मिला के इसको मैं अपन को करना क्या है? देखो रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर कर रहा तो हम यहाँ पे क्या आ गया? 6 3 2 1, 6 3 2 1 मतलब सम ऑफ फैक्टर्स आ गया और डिवाइडेड बाय गिवन नंबर, जो भी नंबर गिवन होगा। मैंने पार्ट नंबर 10 में बताया, मैंने बोला अगर थोड़ी सी भी इसमें बेसिक थोड़ा भी डाउट रहे तो आप लोग जरूर पार्ट नंबर 10 को जाके एक बार देखिए।
चलिए इसमें आपको फाइंड करना था रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। अब 360 को पहले तो फैक्टर करो आपको। 360 मतलब 36 लिखा है, 36 मतलब 4 गुणे 9, 4 मतलब 2 की पावर 2, मगर इस जीरो के कारण 2 और आ जाएगा तो 2 की पावर 3 गुणे 9 मतलब 3 का स्क्वायर गुणे 5 की पावर 1। 9 9 8 पंचे 40, 40 गुणे 9 9 चौको 36 ही आ गया। इसका निकालना है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। तो मैंने आपको क्या बताया, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, तो होता है सम ऑफ फैक्टर्स। क्या होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय गिवन नंबर, डिवाइडेड बाय गिवन नंबर, जो भी नंबर आपका गिवन होगा। अब यहां पे निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स। 3 2 की पावर 3 को लिखोगे आप 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। चलो मुझे बताओ 3 की पावर 2 को क्या लिखोगे आप लोग, 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 को लिखोगे 5 की पावर 0 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर है आपका 360। गिवन नंबर क्या है आपका, गिवन नंबर है आपका 360। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, अब इसको सॉल्व करिए। 2 का क्यूब 8, 8 4 12, 2 14 1 15, यहां से आया आपका 15। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12 1 13, 5 1 6 डिवाइडेड बाय 360। 6 से कट गया 60 आया, और 60 से 15 से कट गया 4 आया, 13/4 4 3 12 1/4 मतलब 0.25, 3.25 3.25 बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर। आपका आंसर क्या है, आप बी नंबर ऑप्शन आया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टर्स में मैंने बोला था सिंपल फैक्टर करो। चलो 30 का फैक्टर 5 गुणे 6 और 6 मतलब 2 गुणे 3, होल पावर क्या है, होल पावर क्या है 26। चलो 25 मतलब 5 का स्क्वायर, होल पावर क्या है 51 इंटू 12 मतलब 4 गुणे 3, 4 मतलब 2 का स्क्वायर गुणे 3 की पावर 1, होल पावर क्या है 30। सॉल्व करो। चलो 5 की पावर देखो, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना। 5 की पावर देखो कितना हो गया 26, इक्यावन दूनी 102, 102 26 128। 2 की पावर देखो, 2 की पावर 26 हो गया और 2 की पावर 46 हो गया, 46 और 26 46 56 66 और 6 72, 2 की पावर 72। 26 और कितना जोड़ा हमने 46 जोड़ा, 40 20 सीट 40 20 60 और 6 6 12 72 हो गया। 3 की पावर देखिए, 3 की पावर कितनी दिया है, 3 की पावर 23 और 26, 23 26 49 20 40 49। बस अब इसमें आपको जोड़ना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या करेंगे, पावर को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 128 प्लस 72 प्लस 49, ये कर दिया आपने। अब इसको देखिए सॉल्व करिएगा एक बार, कितना आएगा 8 2 10 9 19, ये आएगा इसका 2419। मैं देखो नॉन ऑफ दीज भी है, इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है। 9 2 11 8, 9 2 11 8 19 कैरी आई 1, 4 7 4 11 1 12 2 14 कैरी आई 1 1 1 2 249 सही था हमारा, नॉन ऑफ दीज नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए ही है। अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार समझिए आप लोग, किसी भी नंबर के जैसे बोला 60 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, तो 60 के सभी संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल, तो जैसे मैं फिर से छोटा से नंबर ले लिया 6। देखो आपको कोई भी चीज समझना है ना तो उसके लिए आपको छोटा नंबर लेना पड़ेगा, छोटे नंबर से आप समझ लिया करिए तो आपको क्लियर हो जाती है चीजें कैसी होंगी। आप बड़े नंबर का निकालेंगे, बड़े नंबर के फैक्टर ज्यादा होंगे, फिर इनको इंटू कराएंगे तो वो दिक्कत जाएगी, इंटू कराने में आप बड़ी दिक्कत जाएगी, बड़े नंबर रहेंगे, बहुत ज्यादा नंबर रहेंगे, इंटू कराने में समय लगेगा, तो आप छोटे नंबर को ही समझा करिए, छोटे नंबर के एग्जांपल लेके। अब देखो 6 का फैक्टर 1 2 3 एंड 6,
अब इसका क्या पूछ रहा है, बोला सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60। अब इसके देखो गुणा करो, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6, 6 गुणे 3 18 दूनी 36, अब 36 आया। अब देखो 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 कैसे, मतलब जो भी नंबर था वो, और उसकी पावर 2 कैसे आई, मतलब जितने फैक्टर थे, 6 के फैक्टर कितने थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर थे 6 के हमारे 4, तो फैक्टर्स का आधा, मतलब आपका इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। ये क्या होगा आपका, तो ये आपका होगा गिवन नंबर, गिवन नंबर और पावर क्या रहेगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, ये होगा। तो जैसे मुझे निकालना है 60 का, 60 का निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो गिवन नंबर 60 है और 60 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 60 के फैक्टर निकालो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, 60 का फैक्टर 15 गुणे 4, और 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 15 मतलब 3 गुणे 5, 5 या 15 चौको 60। अब इसमें आपको निकालना है इसमें फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 2 है तो 3 लिखा, 3 की पावर 1 है तो 2 लिखा, 5 की पावर 1 है तो 2 लिखा, 3 दूनी 6 दूनी 12, और जो भी फैक्टर्स होंगे उसको डिवाइड बाय 2 मतलब 6, 60 की पावर 6, 60 की पावर 6, 60 की पावर 6, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का भी फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो इसके लिए होगा गिवन नंबर्स और पावर में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, इसको भी आप लोग को सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग को सॉल्व करना है, सभी गुणनखंडों को गुणन का, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करिएगा। अच्छा इसमें पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसका कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो यार। चलो इसमें आपको फाइंड करना है 536, इसका आपको फैक्टर करना है। चलो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका क्या हो जाएगा, 2 से कट कर दिया 6, तो सॉरी 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 8 जा 1 3 एंड 4, मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3 इंटू 67 की पावर 1, ये इसका प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब इसमें आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो भी पावर दिया होगा उसको जोड़ दीजिए, 2 दिया है 2 आया है 3 बार, 67 आया 1 बार, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 4, 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए, 4 मींस क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए ये आज हमने फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चन देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछे आते हैं, और आज मैंने आपको फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन समझाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट नंबर 10 में मैंने बताया था इसकी बेसिक थ्योरी की, ये कैसे हुआ, किसी नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, तो इसको एक बार आप लोग पार्ट नंबर 10 जरूर देखिएगा और आज का वीडियो देखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।